बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ख़बर कह लें, इतला कह लें, एक इन्फॉर्मेशन कह लें जो मेरे तक मुसद्दक़ा ज़राए ने पहुँचाई है, और वो ये है कि हुकूमती सर्कल्स ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये सोच रहे हैं कि अगर गिलानी वाली सीट यानी यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर वो असम्बली तोड़ देंगे। ये वो बात है जो आजकल हुकूमती सर्कल्स में बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है, और उसकी वजूहात ये बताते हैं कि वो उनका कहना ये है कि इमरान खान नहीं चाहते कि वो किसी भी सूरत अपोजिशन बेंचों में बैठे, और वो समझते हैं कि उनको आवाम ने जो मैंडेट दिया है वो है सिर्फ NRO यानी NRO नहीं दूंगा वाला मैंडेट है, और वो चाहते हैं कि इनका एहतसाब किया जाए। लेकिन चूँकि उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो कौमी असम्बली में या सेनेट में अपने मर्ज़ी की कानून साजी कर सकें, तो इसलिए वो ये बेहतर समझते हैं कि अगर मैं कौमी असम्बली में एतमाद खो गया हूँ और यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो जीत जाते हैं, सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद मुझे असम्बली तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं अपोजिशन में बैठ के तो कुछ नहीं कर सकूँगा। अच्छा, यहाँ पर जो मशवरा दिया गया है या जो मशवरे हो रहे हैं उसमें ये बात भी ज़ेर बहस आई है कि अगर इमरान खान असम्बली तोड़ देते हैं तो फिर उनको उसका क्या फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा वो बताया जाता है ये है कि उनके पास ये एक बाकायदा एक स्लोगन होगा कि जनाब मैं जो है इनके ख़िलाफ़ मुझे नया मैंडेट चाहिए ताकि मैं इन चोरों डाकुओं जो भी वो कहते हैं अपोजिशन को उनका एहतसाब कर सकूं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि चूँकि PDM इस वक्त बड़े एक इत्तेहाद की सूरत में सब जगह इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होगा तो ज़ाहिर है कि ये अपनी अपनी सीटें लेने के लिए अलग अलग एक दूसरे के साथ बदले मुकाबले होंगे, तो उसमें PTI आराम से जीत जाएगी। ये हुकूमती जो उनके मशवरा देने वाले हैं या जिनके साथ इमरान खान मशवरा कर रहे हैं उन्होंने उन्हें ये मशवरा दिया है। लेकिन बात यह है कि PDM भी यही चाहती है ना कि तुम असम्बली तोड़ दो, सवाए पीपल्स पार्टी के बाकी तो सारे ये चाहते हैं कि आप असम्बली तोड़े और फ्रेश मैंडेट लें। मुस्लिम लीग नवाज तो ये बाकायदा बात कह चुकी है, वो तो लॉन्ग मार्च कर दी है सिक्कर छपे ने। अब मौलाना फजल रहमान तो डेफस से ये कह रहे हैं कि जनाब आप ये असम्बली बिल्कुल नाजायज़ है, इसको ख़त्म करें। तो ये फिर इस पर खान साहब जो हैं और उनके जो रुफ़का कान है वो ज़रा सोचीजिए पे ने कि हूँ असी इत्थे की करिए। दूसरी बात यह है कि जब जनरल इलेक्शन होता है ना तो उस वक्त एक वेव होती है, किसी पार्टी की मुख्तलिफ पार्टीज़ की अपनी अपनी एक वेव बनती है। ठीक है, PDM की सारी जमातें अपने अपने कैंडिडेट्स देंगी और वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगी, लेकिन फिर एक वेव होगी जो फैसला करेगी कि किस तरफ वो एक रुख बनाएगी हवा कि किस तरफ लोग जो हैं वो ज़्यादा वोट देंगे और वो उस पार्टी की हुकूमत बनेगी, या फिर PDM एक बारी फिर मिल के पार्टी की हुकूमत बना मतलब अपनी हुकूमत बना लेंगे, फिर PDM की हुकूमत बन जाएगी, कुछ इस तरह से कर लेंगे। लेकिन ये बहरहाल सवाल जो है आजकल ज़ेर गर्दिश है। दूसरा, इमरान खान के रुफ़का कार जो हैं वो थोड़े घबराए हैं, और घबराए क्यों हुए हैं? वो घबराए इसलिए हुए हैं कि जो अंपायर हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो गई है। और वो न्यूट्रल कैसे हो गई है? वो न्यूट्रल ऐसे हो गई है कि जितने भी इलेक्शन अब तक ज़िमनी हुए हैं, यानी आप देखें 9 इलेक्शंस हुए हैं, 9 के 9 इलेक्शंस में कहीं पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र नहीं आया, और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपने आप को बिल्कुल एक सियासत से पीछे रखा है। और खान साहब ने कहा जाओ खान साहब जा पुत्र तेरा अल्लाह ही भला करेगा, जाके नहीं बढ़े ना। और जहाँ जहाँ भी खान साहब के उम्मीदवार गए हैं मुखालिफ पहलवानों ने अखाड़े में उन्होंने वो तो भी पटके मारे कि रवेरा बदाना। तो ये जो सूरत हाल बनी है इससे लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए गिलानी साहब ने ये कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। और इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि गिलानी साहब जो हैं उनको जो वोट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल जाएंगे। यानी मेरा कम अज़ कम यही अंदाज़ा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है तो फिर वोट उनको मिल जाएंगे, और वोट जो मिलेंगे उसके नतीजे में गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। अच्छा, अब अपोजिशन को भी ज़ाहिर है इस बात का पता है कि इमरान खान असम्बली तोड़ने के बारे में गौर कर रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने भी ना एक पहले ही
तहरीक एतम एतमाद तैयार करके रखी, बिल्कुल इस तरह टेबल ते पई उन्होंने साइन शाइन होए पे ने। जिस तरह ही यहाँ पे गिलानी साहब का रिज़ल्ट आएगा तो उसके साथ ही वो तहरीक एतम एतमाद पेश कर देंगे। ये एक पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि हमने इस बारे में पूरी वर्किंग करके रखी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ तो नहीं चाहती कि सब तहरीक एतम एतमाद है। दिल तो उन्होंने यही है कि जनाब नवा इलेक्शन हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पॉपुलैरिटी की वेव इस वक्त उनकी बनी हुई है उतनी वेव तो कभी भी नवाज़ शरीफ की नून लीग की नहीं रही थी जितनी अब मरीम नवाज़ की मौजूदगी में और उनकी लीडरशिप में नून लीग की बनी हुई है। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन हो और फिर हासी जीत के आई है तो फिर वही बड़े मोजे ही मोजा, फिर वो ये चाहते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक ये जो अपोजिशन है उसने तहरीक एतम एतमाद के हवाले से फ़ैसला तो किया हुआ है, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी ने अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है कि हम जनाब ये जैसे ही वो इलेक्शन जीतेंगे और हम साथ ही ये तहरीक एतम एतमाद जमा करवा देंगे। इस बारे में पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन नून लीग और मौलाना फजल रहमान के साथ अभी उन्होंने इस बारे में बात की है। मेरे ज़राए कहते हैं कि उस पर बातचीत जारी है कि जनाब ये इस चीज़ से बचने के लिए कि इमरान खान असम्बली ना तोड़ दें, तहरीक एतम एतमाद जड़ी ना पाती जाए, ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है। लेकिन इस दौरान जो हुकूमत है वो ज़ाहिर नहीं चाहती कि हुकूमत जाए। कि दिल करता यार को पटवारी नहीं अपनी सीट छड़दा तो वज़ीर आज़म तो दिल करता कि वज़ारत उज़्मा छड़ दो एडे आराम ना। लिहाजा वो अभी तक ज़ोर लगा रहे हैं कि गिलानी हार जाए, और उसके लिए आपने देखा होगा कि तरीन साहब के हवाले से बयान हुआ तो उन्होंने कहा गिलानी साहब ने कि नहीं मेरा तो कोई रब्ता नहीं उनके साथ, लेकिन वो मेरी फैमिली के लोग हैं इसलिए अजीज़दारी है, उनसे रब्ता करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो साथ ही तरीन साहब का बयान भी आ गया कि जनाब मैं तो पीटी दे नाल भाजी, मेरे तो कसम चुका लो मैं पीटी दे नाल। अच्छा वो क्यों ये कह रहे हैं? वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नैब जो है उसने चीनी के ऊपर जो सब्सिडी देने वाला चक्कर था ना, हाँ वो जिस पे सारा रोला बना था और फिर तरीन साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी FIA वो वाला, वो नैब ने उसका नोटिस लेके उस पर तहकीकात शुरू कर दी। तो इसलिए तरीन साहब फौरी तौर पे जो है वो डिफेंसिव हो गया कि नहीं मैं तो तरीके इंसाफ दा यार, तू तो एवं मतलब बंदा घर च गल भी ना करे। इस तरह की सूरत हाल जो है वो तरीन साहब की बन गई है और सारी नज़रें तरीन साहब पर हैं, क्योंकि तरीन साहब जो हैं उनमें वो ही इज़ द मैन जो कि PTI के बाकायदा जितने लोग शामिल हुए तहरीक इंसाफ के अंदर वो सारे के सारे तरीन साहब लेकर आए थे। वो कौमी असम्बली में हों, वो सूबाई असम्बलियों में हों, वो तरीन दे जहाज़ से बह के आए सन सारे। लिहाजा वो आज तक तरीन साहब करते रहते हैं, क्योंकि उनको बाद में मिला भी ऐसा कुछ नहीं। वो सारे दे सारे जड़े ना वो वेले हुए पे ने, उनको उनके ना कोई काम हो रहे हैं ना कोई उन्हें वजारतें मिली हैं। अगर कोई एक अद्धा बनवा भी लिया फिर तो परले पासे चला गया, और इस तरह की सूरत हाल जो बनी हुई है इसलिए वो तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं। अब तरीन साहब कहते रहें कि जनाब मेरा कोई नहीं, मैं तो PTI दे नाल, मैं तो PTI दे नाल, लेकिन मुझे पता है और वो लोग जो कि सियासत को कवर करते हैं और जो पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ की बीट्स कवर करते रहे हैं, उन्हें इस बात का पता है कि तरीन साहब एक्टिव भी हैं और वो चाहते भी हैं कि जरा ना ज़रा खान साहब थोड़ा जा पता लगना चाहिए कि मेरी कोई अहमियत है। लेकिन अब जाहिर है कि नैब से भी डरते हैं। हूँ मतलब नैब की कैद में जाने को कौन तैयार हो सकता है? कोई भी नहीं। वो सारे कहेंगे नहीं जी भाजी बिल्कुल ठीक है, तो सरकार सलाम अलैकुम जी मैं को वही कर रहा। ये एक सीन जो है उनके नैब का खौफ है जो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा है, और नैब के पास जो इख्तियारात हैं वो बड़े लामहदूद किस्म के इख्तियारात हैं। इसलिए हर जो बंदा है जड़ा थोड़ी जी भी सुखी ज़िंदगी गुजार रहा है वो नैब के शिकंजे च नहीं आना चाहता। तरीन साहब भी बिल्कुल नहीं चाहते कि वो नैब के शिकंजे में आए, इसलिए वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पर गल विचो वही है कि वो एक्टिव भी हैं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी के अजीज़ भी हैं और उनके लिए काम भी कर रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं ये अगर आप इनको कुल मिला के देखें तो हुकूमत जो है वो इस वक्त फुल घबराई हुई है और उन्हें ये लग रहा है कि जनाब चूँकि वो हमारे साथ नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिया, पीछे से हाथ उठा लिया, ये इलेक्शन सारे के सारे ज़िमनी बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के लड़े गए, इसलिए वो सारे इलेक्शन हार गए सिवाय एक कुरम एजेंसी वाले इलेक्शन के। बाकी सारे इलेक्शन हार गए। ख़ास तौर पर नौशहरा में तो जो हुआ उनके साथ वो तो ऐसे ही जैसे पीपल्स पार्टी लड़काने से हार जाए या मुस्लिम लीग नून जो है वो ग्वालमंडी लाहौर से हार जाए। तो ये सारा कुछ उनके साथ जो हुआ है उसके बाद वो काफ़ी घबराए हुए हैं और घबरा
گھبراہٹ کا عالم یہ ہے کہ اب باقاعدہ پرویز الہی صاحب سے کہا گیا اور پرویز الہی صاحب نے ایک میٹنگ کی، وہ آ کے وزیر اعلیٰ صاحب ملے ان سے، پھر علیم خان کو بھی کہا گیا کہ بھائی جی تسی بھی جاؤ، تو وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پنجاب سے سیٹیں جو سی ہیں وہ ہمیں اتنی مل جائیں جتنی ہماری بنتی ہیں، ود نام اسی تو انیاں ضرور لب جائیں۔ یہ ایک ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، حکومت فل ٹائم گھبرائی ہوئی ہے، لیکن پھر آج آ کے رولہ وہ گیلانی صاحب کا گیا کہ گیلانی صاحب اگر جیت گئے اور گیلانی صاحب کے جیتنے کے جیسے کہ امکانات ہیں، تو پھر خان صاحب کے پاس یہ چارہ، یہی ایک آپشن وہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھر میں اسمبلی توڑ دیاں گا۔ تو اگر اسمبلی توڑ دی تو پھر خان صاحب دے نال کوئی ہوئے گا، عہد گل دا ہی انہوں نے کوئی نہیں پتا، لیکن بہرحال جو وہ سوچ رہے ہیں، جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا، میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔